सजा मिलना चाहिए तो चाहिए। तो फांसी होना चाहिए। आपको फांसी हो जाना चाहिए जल्द से जल्द। न्याय तब मिलेगा जब सुमन को जैसे मारा गया उन लोग को भी मारा जाएगा। सब मिल के गवाह देंगे। भीमराव बोल रहे हैं ना कि गांधी में बहुत पावर है, पैसा जहाँ छीटेंगे वहाँ पे छूट जाएंगे, उसको खौफ नहीं है सर। को जैसा बच्चा को जान लिया और जैसा बच्चा को हत्या किया वैसा उसको भी हम लोग करेंगे। पर भी एलिगेशन मतलब आरोप लगा था क्या? लगा था, मेरा देवर का लगा था, थोड़ा बहुत मतलब बोल दी, मेरा जमीन का विवाद है। आप खुश हैं आप कि आप पर कम से कम आरोप जो हट गया? हाँ हट गया सर, हम तो बहुत खुश हैं सर। उसको फांसी का सजा दिया जाए तीनों का। तो हम लोग के हवाले कर दीजिएगा, उसको कोटी कोटी काट के मारेंगे बीच चौराहे पर। नमस्कार, जोहार ओंकार, झारखंड देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में है। हमारे पीछे आप विष्णुगढ़ चौक देखेंगे। पिछले 10 दिनों से विष्णुगढ़ पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक सर्चिंग पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर के भारत के तमाम लोग पूछ रहे हैं कि एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ क्या हुआ था। दरअसल कल हजारीबाग एसपी के द्वारा जो बयान सामने आया उसके बाद भी अब जो सुमन के कातिल हैं वो जिंदा हैं, जिसको लेकर के उनके ही गांव की महिलाएं गुस्से में हैं। अपराधी उनकी माता हैं, उनसे जो संबंधित जो रिश्तेदार हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो गांव वाली महिलाएं हैं उसके गांव से उठ करके 8 किलोमीटर चल करके न्याय मांगने के लिए न्याय रैली निकाले हुए हैं। हमारे पीछे आप पूरा तमाम हाथ में पोस्टर लेके आप जो देखेंगे वो आपको विष्णुगढ़ क्षेत्र का दिखेगा और लगातार यहाँ महिलाएं अब भी मांग कर रही हैं कि सुमन का जो हत्यारा है, सुमन के साथ यानी कि जो उस 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जिसने भी अपराध किया है उसको जितना जल्द हो सके फांसी की सज़ा सुनाया जाए। चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं विष्णुगढ़ की मासूम बच्ची के लिए न्याय की मांग के लिए ये यहाँ पर आए हैं। आपको हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था कि अमीषा प्रसाद लगातार अपनी आवाज़ से उस गाँव में लगातार मांग को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा 2 मिनट हम बात करना चाहेंगे। आप लोग कुसुम्बा गांव से पैदल चलकर यहाँ तक आए? जी हाँ, हम लोग कुसुम्बा गांव से पैदल चल के आए हैं और मैं बताना चाहूँगी कि कुसुम्बा की जितनी भी माता बहन हैं वो लोग 12 बजे से एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी मेरे इंतजार में। मैंने बोला 3 बजे से निकलेंगे तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम इन पहले निकल गए तभी तुम नवादा देने घूम गए, तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। तो सभी दादी लोग ने कहा कि शॉर्टकट रास्ता काहे अपने भी, तो रोडवन में कैसे देखता है कि हमें नारी एकता में ही है। तो इन लोग लॉन्ग कट होके 7 से 8 किलोमीटर सभी माता बहन भूखे प्यासे चल के आई है। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? अब तो प्रशासन ने न्याय कर दिया है, दोषियों को पकड़ लिया। पहले दोषियों को पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब तो दोषी उनके गिरफ्त में। आप लोग क्या चाह रहे हैं? देखिए सर, मैं यही चाहती हूँ कि अभी न्याय मिला नहीं है, अभी बस मुजरिम को पकड़ा गया है और मुजरिम को पकड़ा गया है। न्याय तब मिलेगा जब उन लोग को फांसी होगा, न्याय तब मिलेगा जब सुमन को जैसे मारा गया उन लोग को भी मारा जाएगा। न्याय इसको नहीं मिलना बोलते हम लोग, तो ऐसे 2 चोर को भी जेल में डाल देते हैं, उसको न्याय मिलना नहीं बोलते हैं। मैंने अभी प्रशासन महोदय से, हम लोग थाना के बाहर भी नारा लगाएं और थाने जितने थाना प्रभारी जी, पुलिस प्रशासन है, सबको हमने धन्यवाद भी दिया कि आप लोगों ने 8 से 10 दिन के भीतर में इस गुमराह केस को सॉल्व किया है। तो हम लोग का उम्मीद अब जगह है आपसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अब फांसी के तख्ते तक पहुँचाएं और मैंने तमाम माता बहनों से बोला कि फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए एकजुटता और गवाही का जरूरत होता है। आप महिलाओं से पूछ लीजिए, सभी महिलाओं ने कहा है कि हम इन सब मिल के गवाह देंगे। कोई पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि अब नारी शक्ति जाग गई है। जिस तरह भीमराव, रेशमी देवी, शांति देवी ने इस केस को गुमराह किया है, जिस तरह इस केस के बारे में लोगों को गुमराह करके परेशान किया है, दुष्कर्म का एक आरोप लगाया गया है, और उसी प्रकार वो भीमराव जो बड़े बड़े नेता के सामने बैठकर इतना बड़ा मर्डर, सोचने वाली बात है, कलेजा कितना है उसमें कि बड़े बड़े नेता के सामने बोल रहा है पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। नेता लोग को भड़काने वाला भी भीमराव था, बोल रहा था पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रहा है। मनीष जायसवाल सर जी को बोल रहा होगा या जितने भी बड़े बड़े नेताजी आ रहे होंगे, तो नेता लोग का तो काम है कि वो तो वहाँ के ग्रामीण से पूछेंगे। अब ये इतना बड़ा राजनीति किया भीमराव कि वहाँ पे जितने भी पार्टी के नेता आ रहे थे सबको कह रहा था कि केस को दबाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 दिन के भीतर मैडम हम लोग अपराधी पकड़ लेंगे, लेकिन पकड़ना बड़ी बात नहीं है सर। आजकल ना नहीं बोलते गांधी जी में बहुत पावर है। भीमराव बोल रहे हैं ना कि गांधी में बहुत पावर है, पैसा जहाँ छीटेंगे वहाँ पे छूट जाएंगे, उसको खौफ नहीं है सर। लेकिन हम चाहते हैं कि जनता इतनी बड़ी ताकत है,
जनता की सैलाब अगर जाग जाए, जनता की आवाज अगर जाग जाए, जनता की आगाज अगर जाग जाए तो सड़क से उठकर सदन तक भी बात पहुंच सकती है। चलिए हम और भी यहाँ पर महिलाएं, आप चारों तरफ के दृश्य को एक बार देखिए। प्रशासन ने अपना काम किया है लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है कि उनको जो सजा मिलनी चाहिए वो मिलेगी कि नहीं। यही जानने के लिए राजधानी रांची से चलकर हम लगभग 140 किलोमीटर दूर विष्णुगढ़ पहुंचे हैं, उस धरती पर जहां पर ये कांड हुआ है। दरअसल ये महिलाएं क्या महसूस कर रही हैं जब एक महिला इस तरह की चीज करती हैं। आप लोगों को भरोसा लग रहा था कि उसके घर में ही उसके कातिल हैं? क्या लग रहा था आप लोग का? उसी गांव से हैं? कहाँ से हैं आप? कुसुम्बा से हैं। क्या कहिएगा, बताइए। फांसी में देगा काका। किसको किसको आप लोग फांसी देना के लिए? भीमराम को, शांति देवी को, रश्मि देवी को। बोलिए, एक एक करके बोलिए। कहाँ से हैं? हम लोग कुसुम्भा से हैं। हाँ। हम लोग यही चाहते हैं को जैसा बच्चा को जान लिया और जैसा बच्चा को हत्या किया वैसा उसको भी हम लोग करेंगे और हम लोग तीनों को करेंगे। अच्छा। हम लोग जब तक तीनों का नहीं, हम लोग जिस तरह बच्चा को जान लिया उस तरह उन लोग को हम मिल लेंगे, तब हम लोग चैन से बैठेंगे। एक तरफ से ये गांव वाले इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरे एरिया में जम करके गांव की बदनामी हुई है। जिस तरह की कह सकते हैं अंधविश्वास में ये कारनामा हुआ है, गांव बदनाम है क्योंकि ये लोग ही बाहर जाएंगे तो इनका ही नाम आएगा कि आप कुसुम्बा की रहने वाली हैं, वहाँ ही घटना हुआ था। चलिए, आपको हम मिलवाना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मंजू देवी सर। अच्छा, मंजू देवी नाम है सर मेरा। तो आप पर भी एलिगेशन मतलब आरोप लगा था क्या? लगा था, मेरा देवर का लगा था। थोड़ा बहुत मतलब बोल दी, मेरा जमीन का विवाद है तो जमीन का विवाद आप ही के बारे में बोला गया था? बोल रहा था वो अपराधी नहीं है, वो निर्दोष है सर, तो उसको फंसाया गया था सर। तो जेल आप लोग को थाने भी लेके आया गया था? हाँ, थाना आया था तो धीरे धीरे सब पुलिस सब बोल रहा था पकड़ाएगा अपराधी पकड़ाएगा, तो पकड़ा नहीं रहा था। तो अपराधी धीरे धीरे कैसे अपराधी पकड़ा गया सर भीमराम को। तो भीमराम तो वही बोल रहा था। आप खुश हैं आप कि आप पर कम से कम आरोप जो हट गया? हाँ, हट गया सर। हम तो बहुत खुश हैं सर। उसको फांसी का सजा दिया जाए, तीनों का, भीमराम का दिया जाए, शांति देवी का दिया जाए, फांसी का सजा दिया जाए उसको, और रश्मि देवी का दिया जाए। गांव की महिलाओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि शांति देवी जो इस तरह की काम की, दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन में जब मंगला जुलूस निकाला जा रहा था उस वक्त ये जघन्य और घिनौना काम किया गया। महिलाएं, क्या आप लोग भी जाती थी शांति देवी के साथ? आप लोग? नहीं सर, हम लोग अच्छा, बाहर से हैं, कुसुम्बा से हैं चाची आप? हाँ सर। वहीं से हैं? हाँ, शांति देवी के बारे में कुछ बताइए। आप लोग भी भक्तिन के पास जाते थे? क्या था मतलब? वो सब तो पता नहीं है कि भक्तिन था, लेकिन आप पूरा नहीं जान रहे हैं कि वो क्या किया नहीं किया ऐसे। आप बोलिए, क्या देखते हैं? सच में फांसी की मांग कर रहे हैं तीनों में से किसको, या तीनों को फांसी देने की मांग? को चाहिए फांसी, तीनों को नहीं छोड़ना चाहिए, तीनों को फांसी में आप लोग नहीं पाते हैं मतलब प्रशासन, तो हम लोग के हवाले कर दीजिएगा, उसको कोटी कोटी काट के मारेंगे बीच चौराहे पर, सब जनता मिल के। फांसी होना चाहिए, बीच चौराहे पर फांसी होना। हाँ सर, तीनियों के होना चाहिए, तीनियों के। जब तक फांसी नहीं मिलेगा आप लोग हम लोग शांत नहीं रहेंगे सर। आप लोगों की गांव की बदनामी भी है, बहुत बदनामी है। बदनामी को हटाने के लिए हटाने नहीं, वही फांसी होना चाहिए सर, फांसी होना चाहिए, तीनियों का फांसी होना चाहिए। अच्छा, ये मामला आप लोग को पहले में जानकारी में था कि इस तरह की घटना? सर, पहले तो कुछ मामला नहीं था, बाद में सुने हम लोग जब पकड़ा गया था। जब हम लोग अब चलिए उसी ओर आपको दिखाते हैं। काफी गहमा गहमी है, भीड़ है यहाँ पर, और यहाँ और भी महिलाएं हैं। बताइए, क्या नाम हुआ? कुसुम्बा से अनीता देवी। बताइए। क्या बताएंगे, हम लोग का फांसी का सजा उसे होना चाहिए। अभी कोई बोल रहा है कि नहीं होगा, हमको फांसी का सजा होना चाहिए तो चाहिए, हमको उसका देखने में नहीं मांगते। इधर प्रशासन पर भरोसा है? भरोसा है, जगह है देख करके भरोसा, इसलिए तो हम लोग उठाए सर, इसलिए हम लोग निकले हैं। हम लोग को चाहिए तो चाहिए, उसे फांसी का सजा मिलना चाहिए तो चाहिए, इसलिए हम लोग निकले, तीनों का चाहिए। अच्छा, ये जो कहानी अभी सामने आ रहा है कि शांति देवी उस दिन बलि दिया गया, इस तरह की घटना पर आप लोग भरोसा करते हैं? क्या ये सच बता रही है पुलिस, या आप लोग को डाउट है? भरोसा है कि नहीं? मतलब ये घटना सही है या कुछ और कहानी हो सकता है? क्या लगता है? नहीं, ये घटना सब सही है, सही है। ऐसा पहले भी हुआ था क्या? जानकारी नहीं हुआ था पहले। ये दीदी हम लोग का साथ दी है, हम लोग इसका साथ है, ये हम लोग का संगठन का नाम है। और यहाँ देखिए, अमीषा जी लगातार अब नेतृत्व कर रही हैं, और उसी दिन से अब तक जो है
वो इस तमाम महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज महिलाएं जागी भी हैं और तमाम मतलब मुझे लगा 300-400 महिलाएं आज रोड पे निकल गई बस एक आवाज में। बोलते हैं ना ऐसा चिंगारी लगेगी तो ऐसे ही महफिल में आग तो लगती है। ये सीधा बोल दिया है कि अगर आप तू हमारे साथ है बेटी तो हम इन तो पीछे पीछे चलबो और जहाँ तक जीबी वहाँ तक जीबो। सर एक और बात बोलना चाहेंगे, भीम राम को अगर नहीं दिया जाए फांसी, मान लीजिए कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तहत उसका केस को दबाने का प्रयास किया जाए, तो हम सभी विष्णुगढ़ वासियों से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि बस हमारा साथ दीजिए, बाकी उसको क्या करना है वो नारी देख लेगी। क्योंकि अगर आज उसको नहीं मिला फांसी, वो बोल रहा था ना सर कि अरे जो हत्यारा है उसको पीस पीस भी कर दे तो कम है, साला खुदे हत्यारा है, खुदे सुअर की औलाद है, साला उसको काटेंगे ना हम लोग सब कुत्ता में दे देंगे तो भी कम है सर। बोटी बोटी कर देना चाहिए, काट जैसे नहीं काटते हैं कैसे रप्पा रप्पा करके काट के कुत्तों में दे दें तो आराम से संतुष्टि मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा ना। मांग यही है, फांसी तो हम लोग का मांग है ही, लेकिन हम लोग कह रहे नहीं अगर हो पाए बिजनेस हो जाएगा ना, तो यहाँ ले आइए, हम लोग उसको बीच चौराहे में मारेंगे। और आज अगर उसको फांसी नहीं मिला और आज कोई भी नेता या कोई भी वकील अगर भीमराम, रेशमी देवी, शांति देवी को सपोर्ट करने का प्रयास किया तो ये तमाम जनता, तमाम महिलाएं हम लोग आने वाले दिनों में रोड जाम करेंगे, झारखंड बंद करेंगे, राज्यपाल जी के पास जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी जाएंगे और जरूरत पड़े तो हम लोग केंद्र दिल्ली भी जाएंगे। लेकिन वो तीनों हत्यारे को फांसी दिलाने में अपना योगदान जो दे रहे हैं वो देते रहेंगे, क्योंकि माँ के कोख को बदनाम किया गया है सर। गाँव और आपका हजारीबाग जिला राज्य हमारा बदनाम हो गया क्योंकि माँ की क्रूरता देख के सर, इसलिए हम लोग सब जाग गए हैं। एक है ना सर कि सुमन हम सब शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। सुमन हम सब शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। सुमन हम सब शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। हम सब शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। जाग गई है, जाग गई, जाग गई है, जाग गई। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। है एक माँ के दामन पर जो दाग लगाए, उस दामन को छुड़ाने के लिए हजारीबाग विष्णुगढ़ की महिलाएं ही सड़क पर निकल गई है। इसलिए कि जो हजारीबाग की बदनामी पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में हो रही है कि एक ऐसी कलंकित माँ, कलयुगी माँ ने अपने ही जने बच्ची के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और उसको अपने बेटे के मुंह में बलि दे दी। ये लेकिन मेरी बेटी को फांसी क्या देगा? मैं तो खुद कातिल हूँ, उसकी माँ मैं कातिल हूँ, तो हमको कौन फांसी देगा? उसकी माँ, मेरे 5 बेटी रहता तो हम अपनी बेटी के लिए रोड पे आते, क्यों कितना भी हम कमजोर रहते, लेकिन अपनी बेटी के लिए हम जान दे देते। हम जितना मेरा 5 बेटी है, 5 बेटी हम लोग मिलकर सब जान देते हैं एक बेटी के लिए, लेकिन उसकी माँ खुद कातिल है तो कहाँ देगी बेटी का जान? कहाँ देगी बेटी का जान? मेरा सुमन को इंसाफ मिले और भीमराम को फांसी मिले, यही हम लोग का मांग है। पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर पुरुष भी हैं, इनसे भी जरा हम एक दो टूक सवाल जानेंगे। आप लोगों को लगता है कि न्याय हुआ है, पुलिस ने अपना काम किया है, एक तरफ से बदनामी हुआ है हजारीबाग का, कैसे देखते हैं बताइए? पुलिस तो अपना काम किया है और तीनों का कातिल घूम रहा है, तीनों का फांसी होना चाहिए। पुलिस तो तीनों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन फांसी अभी तक नहीं हो पाया है, तो फांसी होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि बोल रहे थे 24 घंटे में मिल जाएगा, मिल जाएगा बोल रहा था 3-4 दिन से। जब कातिल मिल गया है तो उसको फांसी हो जाना चाहिए जल्द से जल्द, हमको लेट नहीं होना चाहिए। हम कसुम्बा से ही बोल रहे हैं, हाँ कसुम्बा से हम महिला समाज को हम यहाँ पे लेके आए, सभी लोग को। हम कातिल जब मिल गया है तो उसको आगे तक पहुँचा के भी क्यों नहीं फांसी इसको मिल रहा है, टाइम क्यों ले रहा है? ये आपको तस्वीर में विष्णुगढ़ चौक का दिखा रहा हूँ। ये विष्णुगढ़ चौक है जिस ओर से हजारीबाग जाते हैं, हजारीबाग बगोदर वाली रूट है, और इसी के भीतर आप देखेंगे कुसुम्बा गांव है, यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर। यहाँ प्रशासन की भी मौजूदगी है, लेकिन चौक पर जो एहतियातन ये प्रोटेस्ट महिलाओं के द्वारा किया गया, आप देखेंगे काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उस गांव से निकल करके आई हैं और अपने तेज स्वर में उसी गांव की कातिल महिला के खिलाफ हैं, और वो कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो प्रशासन अहम कदम उठा करके उन्हें फांसी के फंदे पर लटका है, क्योंकि ये किसी भी तरह से माफ़ करने के लायक नहीं है। और ये रिपोर्ट मैं कर रहा हूँ चूँकि रांची में तकरीबन कई राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, कई तरह की बातें कही गई। आज अंबा प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि एक पार्टी के व्यक्ति जो इसमें दोषी हैं उसको छुपाया जा रहा है। दूसरे तरफ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया कि भीमराम भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं।
इसका मतलब है इस पूरे मामले में अब जमकर राजनीति भी हो रही है। राजनीतिक पार्टियां जम करके अपना अब माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस क्षेत्र की बदनामी हुई है एक कलंकित मां के वजह से, अंधभक्ति और अंधविश्वास के वजह से, एक भक्तिन के वजह से। आप कैसे देखते हैं? आप इस मामले को किस पड़ाव में देखना चाहते हैं? मुझे कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है रवि भास्कर और हमारे सहयोगी श्वेता के साथ आप विष्णुगढ़ से देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार, नमस्कार।